हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने समान घात वाले और समान प्रकार की करणी का गुणा करने के बारे में बताया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को समझते चलते हैं ताकि सवालों को लगाने में आसानी रहे। हमने करणी के इस गुणा के अंतर्गत बहुत ही छोटे छोटे और सरल टाइप के क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपको प्रश्नों को समझने में बेहतर आसानी हो सके। तो फिलहाल चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है करणी में 2 और गुणा करणी में 2 गुणा करणी में 2, हमें इसे गुणा करना है। यह समान घात वाली करणी है और समान घात वाली करणी को गुणा करने में हमें जो है बहुत ही आसानी भी होती है और कभी कभी समझ से बाहर भी होता है। तो इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यह करणी में 2 गुणा करणी 2 गुणा करणी 2 है। जैसा कि आप जानते हैं यह करणी में 2 है और यह करणी में 2 है। तो करणी में 2 से करणी में 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, इस तरह से हम कर लेंगे 2 गुणा 2 और इसको कर लेंगे करणी में 2, इसको बाहर ही लिख लेंगे। अब चूंकि 2 गुणा 2 यह करणी में 2 गुणा 2 है तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वह हो जाएगा 2। वर्गमूल में जैसा कि आप जानते हैं हम जोड़े में लेकर के चलते हैं, 2 गुणा 2 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और फिर यह जो करणी में 2 है हम इसको यहीं ऐसे लिख देंगे। तो करणी में 2 गुणा करणी में 2 गुणा करणी में 2, इसका जो गुणनफल होगा वह 2√2 होगा, यानी 2 करणी में 2 हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा सवाल लेते हैं और दूसरा सवाल है जैसे करणी में 3 है और गुणा करणी में 5 है। यह देखें करणी में 3 गुणा करणी में 5 है। चूँकि यह समान घात वाली करणी है तो हम करणी में यहाँ चूँकि यहाँ करणी 3 है और गुणे करणी में 5 है तो समान घात वाली करणी में होने के नाते हम इसको डायरेक्ट आपस में गुणा कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे करणी और 3 गुणा 5, 3 में 5 से गुणा करेंगे, यह हमारा हो जाएगा 15। तो इस तरह से यह गुणा हो गया। एक तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है करणी में 5 गुणा करणी में 2 और गुणा करणी में 3। मान लीजिए हमें इसे गुणा करना है तो इसे भी गुणा करने के लिए चूंकि यह समान घात वाली करणी है तो करणी में 5 गुणा करणी में 2 और गुणा करणी में 3। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ अगर कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ 2 होता है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी इसकी भी घात जो है इसकी घात और इसकी घात सबकी घात समान है तो हम आपस में डायरेक्ट गुणा कर लेंगे और तब यह हो जाएगा 5 गुणा 2 और गुणा 3 और यह हो जाएगा करणी में 5 दूनी 10 और 3 30। यह हमारा गुणनफल हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। हमारा चौथा सवाल है करणी में 2 गुणा करणी में 3। मान लीजिए इसे हमें गुणा करना है तो चूंकि इसकी भी घात समान है तो हम करणी में 2 में 3 से गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणा 3 और यह हो जाएगा करणी में 6। ये इसका गुणनफल कितना हुआ, करणी में 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम कुछ और सवालों को भी लेते हैं और आगे देखते हैं, या कुछ और सवाल जिनको हम आसानी से समझ सकें ताकि हमारी समझ और बेहतर हो सके। अब जो हम दे रहे हैं पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल आप देखें। पांचवा सवाल करणी में 7 गुणा 2 करणी में 7 गुणा 3 करणी में 7। अब इसे हमें गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ है 1 करणी में 7 गुणा 2 करणी में 7 और गुणा 3 करणी में 7। जो करणी में 7 के पहले जैसे यहाँ यह इसको हम मान लेते हैं, यह हो जाएगा 1 करणी में 7 गुणा 2 करणी में 7 गुणा 3 करणी में 7। अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, 1 2 या 2 और 2 से गुणा 3 में करेंगे, 2 3 या 6, तो यह हो जाएगा 6। यह हो जाएगा 6। 1 गुणा 2 गुणा 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा
3, तो यह हो जाएगा 1 2 2 और 2 3 6, और उसके बाद हम इसको आगे लिख लेंगे 7 गुणा 7 और गुणा 7। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यह है 6 गुणा करड़ी में 7 गुणे 7, यह 2 बार है, जोड़े में है, तो हम करड़ी के बाहर कर लेंगे और एक बार लिख लेंगे 7, और फिर यह जो 7 है करड़ी में रह जाएगा अंदर, तो यह हो जाएगा 6 का 7 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 6 7 42, और फिर इसको हम करड़ी में 7 इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह से इसका गुणनफल हो जाएगा 42 करड़ी में 7। इसी तरह से हम एक छठा सवाल लेते हैं, और छठे सवाल को देखिए कुछ इस तरह का है। मान लीजिए आपको गुणा करना है 4 करड़ी में 3 गुणा 2 करड़ी में 5 से। अब हमें इसमें गुणा करना है, तो इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा 2 में कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणा 2, और गुणा यह करड़ी में 3 है तो यह लिखेंगे करड़ी में 3 गुणा कर्म यहाँ 5, यानी करड़ी में 3 गुणे 5, क्योंकि यह समान घात वाली करड़ी है, तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, और इसको लिख लेंगे करड़ी में 3 5 15, तो यह हो जाएगा 8 करड़ी में 15। यह गुणनफल इसका इस तरह से हो गया। एक 7वां सवाल लेते हैं, और 7वां सवाल आप देखें, ऋण 2 करड़ी में 3 गुणा ऋण 3 करड़ी में 5, इसे हमें गुणा करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि यहाँ ऋण 2 करड़ी में 3 गुणा ऋण 3 करड़ी में 5 है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऋण और ऋण का गुणनफल हो जाता है धन, तो ऋण 2 गुणे ऋण 3 ऐसे लिख लेंगे, ऋण 2 गुणे ऋण 3, और फिर हम करड़ी में इसको गुणा कर लेंगे, करड़ी में 3 और गुणा 5, और हमारा गुणनफल हो जाएगा ऋण 2 का ऋण 3 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा धन 6, और फिर 3 से 5 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 15, तो 3 5 15 हो जाएगा। तो इस तरह से यह छठा सवाल हुआ। इसी तरह से हम कुछ अन्य सवालों को लेकर के हल करते हैं, और छठा सवाल कुछ इस तरह का। अगला हमारा जो सवाल है वह इस तरह का है। 7वें के बाद मैं 8वें सवाल को लेता हूं, और 8वां सवाल आप देखें। मान लीजिए हमारे पास है 3 करड़ी में 3 गुणा 2 करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 7। अब इसे हमें गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, और चूंकि यहाँ 1 है तो हम लिखेंगे 3 गुणा 2 और गुणा यह हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा, और फिर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 7, इसका 1 में हम गुणा कर लेंगे, तो 3 गुणा 5 और गुणा हो जाएगा 7, क्योंकि यह समान घात वाली करड़ी है, तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6 करने 6, और इसको हम जब गुणा करेंगे तो यह होगा 3 5 15 15 7 105 हो जाएगा, तो हमारा हो गया 6√105। तो इस तरह से हम समान घात वाले करड़ी का और फिर असमान करणियों का गुणा भी आसानी से कर सकते हैं जिनकी घातें समान हैं। समान घात वाली करणी और असमान पद वाली करणियों का गुणा करना जो है आसान है। अब हम एक 9वां सवाल लेते हैं, और 9वां सवाल आप देखें, यह है 3 करड़ी में 5 बटा 7 गुणा 2 करड़ी में 3 बटा 5। अब इसे हम कैसे गुणा करेंगे, इसको भी गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। यह अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, हर का हर में, और जो डिलीट होने लायक रहेगा, जो कटने लायक रहेगा, हम उसको आसानी से काट भी सकते हैं। यहाँ देखें 3 का गुणा 2 में कर लेंगे, यह हो जाएगा 3 दूनी 6। 3 का गुणा 2 में कर लेंगे, 3 दूनी 6 गुणा 5 का गुणा 3 में कर लेंगे, तो लिख लेंगे 5 गुणा 3, और बटे 7 का गुणा 5 में कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 7 गुणा 5। और हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 6 करड़ी में 5 3 15, और बटा 7 में 5 से गुणा करेंगे, 7 5 35 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सवालों को हम आसानी से लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं 7वें के बाद एक 8वां क्वेश्चन लेते हैं, और 8वें क्वेश्चन को 9वें क्वेश्चन के बाद हम 10वें क्वेश्चन को लेते हैं, और 10वां क्वेश्चन इस तरह का है। मान लीजिए आपको गुणा करना है 1/2 करड़ी में 3 गुणा 1/4 करड़ी में 5, इसे हमें गुणा करना है। तो इसका भी गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 से 1/4 में गुणा कर लेंगे,
1/2 गुणा 1/4 गुणा यह हो जाएगा 3 और 5 का आपस में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 3 गुणे 5, क्योंकि 3 का भी यहाँ यह करड़ी में 3 और करड़ी में 3 समान घात वाली करणियाँ हैं, तो समान घात वाली करणियों का हम सीधे गुणा कर सकते हैं और हमारा यह हो जाएगा 1/2 गुणे 1/4, तो यह हो जाएगा 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, तो 1/8 और यह हो जाएगा 3 का गुणा 5 में करेंगे 3×5 15 और हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 15/8। तो इस तरह से आपने देखा कि करड़ी के इस तरह के सवालों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में पुनः हम लेकर के सवाल को जो है हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। प्रेस बेल आइकन करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।